हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओके इंग्लिश अकेडमी पर। और आज की ये वीडियो है आपके अगला चैप्टर इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई की समरी के साथ। मैंने इस चैप्टर की समरी को लिखने का तरीका भी बताया है और मैंने इस समरी को इस इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। साथ ही एक गुड न्यूज ये कि अगर आपको इसकी समरी चाहिए लिखे हुए फॉर्मेट में तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर समरी आपको लिखी हुई भी मिल जाएगी। और अगर हर एक चैप्टर की समरी आपको चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट को विजिट करें, वहां प्लेलिस्ट में आपको A to Z हर एक चैप्टर की समरी मिल जाएगी। चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आगे बढ़ते हैं हम, लेकिन इसके बढ़ने से पहले हम पहले आपको बता देना चाहते हैं कि इस चैप्टर की हम समरी को कैसे लिखेंगे, क्योंकि बिना समरी लिखना आए हुए आप बढ़िया समरी जो है नहीं लिख सकते। अब ऐसा होगा कि सिर्फ लिखा हुआ होगा, आप रट लेंगे। अगर आपको सीखना है तो सीखें। हर एक वीडियो के शुरू में उस चैप्टर की हम समरी कैसे लिखेंगे वो बता देता हूं। तो पहले आप एक अच्छी सी शुरुआत दें, इसके लिए आप एक पैराग्राफ चुनें। फिर स्टेप 2 है, उसके बाद जो है बॉडी ऑफ द समरी लिखें, इसके लिए आपको 2 पैराग्राफ लिखना है। और लास्ट में आपको समरी को स्टेप 3 में कंक्लूड करना है, यानी एक पैराग्राफ और। यानी आप अगर 4 पैराग्राफ में चाहें तो अपनी समरी पूरी कर सकते हैं। पहला पैराग्राफ में शुरू करेंगे, दूसरा और एक जो लास्ट का पैराग्राफ होगा उसमें एंड करेंगे। बीच में 2 पैराग्राफ है, ये असल पैराग्राफ होगा जिसमें समरी की बात होगी, जिसमें पूरे चैप्टर की बात होगी। क्योंकि सिस्टमैटिकली बढ़िया लिखा भी होना चाहिए। जब एग्जामिनर देखेगा कि आपने शुरुआत अच्छी की है, आपने एंड अच्छा किया है, तो बीच में कंटेंट ना देख करके भी वो मार्क्स देता है। जनरली ऐसा ही होता है। हम चलते हैं मेंशन द चैप्टर। सबसे पहले स्टार्ट हम कैसे करेंगे, तो मेंशन द चैप्टर एंड राइटर नेम, यानी चैप्टर और राइटर का नाम मेंशन करना है। यानी कि जो इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई है, आपको उस चैप्टर का नाम मेंशन करना है और उसके राइटर का नाम पर्लेस बक का नाम मेंशन करना है कि ये वाला जो चैप्टर है उसको पर्लेस बक ने लिखा है। फिर टाइप के कैसी टाइप है भाई, ये स्टोरी है, स्पीच है, ड्रामा है, क्या है, तो ये यात्रा वृतांत है, यानी एक सफरनामा है, यानी एक जर्नी रिकॉर्ड है। और लास्ट में ये कि पोएट का थीम, मतलब चैप्टर का थीम क्या है, तो इस चैप्टर का थीम ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जो भारत उपनिवेश था अंग्रेजों का, उस समय भारत में लोगों की, यहाँ के किसानों की क्या स्थिति है, इसी पर ये इसका मेन थीम है, मेन विषय वस्तु है इसकी। इसी पर लिखा है पर्लेस बक ने जब उन्होंने इंडिया को विजिट किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले। अगला है नाउ राइट द बॉडी ऑफ योर समरी। अब अपने समरी की जो है आपको बॉडी लिखनी है। इसके लिए आपको 2 पैराग्राफ लेना है कम से, और लास्ट में आपको समरी को कंक्लूड कर देना है, जहां आपको बताना है कि आपके राइटर ने कैसा लिखा है और ये भी कि इस चैप्टर से हमें क्या संदेश मिलता है। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आपको मैं थीम बता दूं, इसका थीम क्या है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में पर्लेस बक हैज इंटरप्रिटेड, यानी पर्लेस बक ने इंटरप्रीट किया है यानी उन्होंने इस बात का विश्लेषण किया है इंडिया का, भारत के बारे में ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस पीरियड में इन्होंने भारत की जो स्थिति थी, यहाँ के लोगों की, यहाँ के युवाओं की, यहाँ के किसानों की, यहाँ के बच्चों की, उसके बारे में। एंड शोन हर डीप लव, और उन्होंने अपना जो एक गहरा प्रेम है, एन अफेक्शन फॉर द पुअर इंडियन पीपल, यहाँ के गरीब भारतीय किसानों के लिए वो दिखाया है। शी एक्सपीरियंस द पॉवर्टी स्ट्राइकन एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडियंस, और उन्होंने यहाँ जिन चीजों को एक्सपीरियंस किया, देखा, वो थी यहाँ के यहाँ जो गरीबी में मारे हुए लोग हैं और भारतीयों का जो एक धार्मिक विश्वास है, धार्मिक जीवन है, इस पर भी उन्होंने यहाँ पर जो है एक गहरी नजर रखी। अब आगे बढ़ते हैं। इस समरी में यूज होने वाले जो वर्ड हैं, पहले मैं वो आपको बतला दूं। जो जो वर्ड आएंगे, आपको कभी कभी ऐसा है कि समरी के लिखने से पहले उसमें यूज होने वाले वर्ड को इकट्ठा करके रख लें। एक समरी का क्लू भी मिल जाएगा कि हाँ भाई इन्हीं वर्ड से मैं समरी बनाऊंगा, अगर पूरा याद नहीं करना है तो। और दूसरा ये कि अगर आप बार बार लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, आप अच्छी समरी लिख सकते हैं। जर्नी रिकॉर्ड कहते हैं सफरनामा, यात्रा वृतांत को। ड्यूरिंग, दौरान। पिटिएबल, दयनीय। मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण, कम खाने की वजह से। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। शुक यानी झकझोर दिया। प्रेफर यानी अहमियत देना। रिलीजियस यानी धार्मिक। स्ट्रिंग बोलते हैं धागा को। और कॉलोनियल यानी उपनिवेशी। स्टार्ट पैराग्राफ 1।
सबसे पहले पैराग्राफ में इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई इज अ जर्नी रिकॉर्ड, यानी इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई एक यात्रा वृतांत है, रिटन बाय पर्लेस बक, जिसे पर्लेस बक ने लिखा है। शी इज एन अमेरिकन राइटर, वो एक अमेरिकी लेखक हैं, हु विजिटेड इंडिया, जिन्होंने भारत को विजिट किया ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। पैराग्राफ सेकंड है, अच्छा वो अमेरिकन राइटर तो हैं लेकिन बस गई थी चाइना में, चाइना की नेशनैलिटी उन्होंने नहीं लिया था बल्कि चीन की ही थी, सॉरी अमेरिका की ही थी वो, बेसिकली वहीं पैदा हुई वहीं जन्मी। आफ्टर कमिंग टू इंडिया, भारत आने के बाद, हर हार्ट ब्रेक्स, उनका दिल टूट गया। इंडियन फार्मर्स वर मोस्ट पिटिएबल इन द वर्ल्ड, भारतीय किसान दुनिया में सबसे अधिक दयनीय स्थिति में थे। चिल्ड्रेन वर सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, और बच्चे जो हैं वो मेल न्यूट्रिशन कुपोषण के शिकार थे। फॉर ऑल द इल्स, और इन सारी परेशानियों, इन सारी बुराइयों, इन सारी कमियों के लिए इंग्लिश मैन वर रिस्पॉन्सिबल, अंग्रेज इसके जिम्मेदार थे। द जमींदारी सिस्टम हैज ऑल्सो शुक इंडिया, और जमींदारी प्रथा ने भी भारत को बुरी तरह से झकझोर दिया था। हर होस्ट इज एन एजुकेटेड यंग मैन, और उनका जो होस्ट था वो एक शिक्षित यंग मैन था, एबल टू स्पीक फेयर इंग्लिश, जो बहुत फेयर अंग्रेजी जानता था, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता था वो। शी फाइंड्स दैट इंडियन प्रेफर्स टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली, उन्होंने यहाँ देखा कि जो भारतीय हैं वो संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं। द गेस्ट आर ट्रीटेड एज गॉड, और यहाँ मेहमानों को जो है भगवान के रूप में माना जाता है। इंडियंस आर रिलीजियस बाय नेचर, यानी अगर हम प्रकृति स्वभाव की बात करें तो स्वभाव से भारतीय जो हैं वो धार्मिक होते हैं। एंड कनेक्टेड इन द स्ट्रिंग ऑफ लव, और वे लोग जुड़े रहते हैं प्यार के बंधन में, टू वन अनदर, एक दूसरे से, प्यार के धागे में एक दूसरे से। अंत में पैराग्राफ 4 है, फाइनली इट्स एन ऑसम प्रेजेंटेशन, अंततः ये एक बड़ा शानदार प्रेजेंटेशन है बाय पर्लेस बक का, वेयर शी हैज ब्यूटीफुली शोन, जहां उन्होंने बड़ी सुंदरता से ये दिखाया है, दर्शाया है, द पिक्चर ऑफ कॉलोनियल इंडिया, यानी उपनिवेशिक भारत के तस्वीर को, सही तस्वीर को। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। बहुत जल्द मैं आपसे आप लोगों की अगली वीडियो में मुलाकात करता हूं। एक चीज और के मैं मिस कर गया, इस वीडियो में मैं हिंदी इसका साथ में नहीं दे पाया, बट डोंट वरी, आपको मैंने एक एक वर्ड जो है एक्सप्लेन करके समझा दिया है। वैसे आपको मैं बता दूं, एक चीज और इन्फॉर्म कर दूं, लेट मी इन्फॉर्म यू वन थिंग, कि चाहे जो है कुछ चीजें हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, चाहे समरी हो, है ना, अगर आपको हर एक चैप्टर की समरी जाननी है, या फिर आपको जो है किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जानना है, या फिर जो है आपको क्वेश्चन आंसर के अलावा जो है आप अगर चाहते हैं कि आप इसका ऑब्जेक्टिव करें, या फिर आप चाहते हैं कि आप इस चैप्टर का जो है समरी हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, और क्या चाहिए, और इसके साथ साथ जो है हाँ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आपको जिस किसी भी चैप्टर का जो कंटेंट चाहिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चाहे वो समरी हो, या क्वेश्चन आंसर हो, या ऑब्जेक्टिव हो, या लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो। ये चारों चीजें हर एक चैप्टर की मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर दिया है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। बस इस वीडियो को एंड करता हूं मैं एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।